हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जोया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चे और अपनी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम में कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ने से अच्छा है मैंने सोचा कि आपको क्यों ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दूं। तो सबसे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट आपके नर्सिंग का सब्जेक्ट है, खासकर फर्स्ट ईयर का, वो क्या है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी भी है। ऐसा भी नहीं कि वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है तो शॉर्टकट में चला जाएगा, नहीं, वो सब्जेक्ट क्या है अपने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट स्टार्ट को भी हम कवर करेंगे यूनिट वाइज, कि यूनिट वाइज जो है कौन सा यूनिट में कौन सा टॉपिक मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो बेटा जी, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि आपको एक नज़र एग्ज़ाम में सारे टॉपिक्स पे डालना है, सारे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज रखना है, लेकिन बस ये है कि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ करके एग्ज़ाम में जाना, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले मैं आपका स्टार्ट करती हूँ वीडियो को कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, मतलब यूनिट फर्स्ट में जो इम्पॉर्टेंट है उसकी बात करती हूँ। तो फर्स्ट यूनिट में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, वो है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, है ना। तो अब आपको पता है कि नर्सिंग एक कौन सा प्रोफेशन है, हेल्थ से रिलेटेड, है ना। तो हेल्थ का डेफिनेशन याद होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, आपको नर्सिंग का डेफिनेशन याद होना चाहिए, वो भी अकॉर्डिंग टू जो है WHO याद होना चाहिए हेल्थ का डेफिनेशन, और जो है एन के अकॉर्डिंग आपका जो है नर्सिंग का डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है। स्कोप कौन कौन से है नर्सिंग करने के बाद, आफ्टर नर्सिंग जो है जब कंप्लीट होता है तो कौन कौन से स्कोप है, कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। प्रिंसिपल क्या है नर्सिंग का, क्या सिद्धांत है, वो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो देखो, जो हेल्थ का डेफिनेशन है 2 नंबर में आता है, नर्सिंग का डेफिनेशन ये भी जो है 2 नंबर में आता है। स्कोप जो नर्सिंग का है वो लॉन्ग में भी आता है, उसके अलावा शॉर्ट में भी आता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग ये भी आपका लॉन्ग में आ सकता है और शॉर्ट में आ सकता है। क्वालिटी ऑफ नर्स, है ना, नर्स की क्वालिटी, आप क्या कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि एक नर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी ना याद हो तो ये सोच लेना कि एक इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इंसानियत की क्वालिटी ही क्या है, एक नर्स के अंदर की क्वालिटी भी होती है, थोड़ा सा चीज़ें और उसमें देख लेना, ऐड कर देना। तो क्वालिटी एक नर्स के अंदर की वो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, आपके नर्सिंग का एथिक्स क्या है ना, रूल्स रेगुलेशंस, जब भी आप पेशेंट को ट्रीट करते हो तो उस टाइम पे किस जो है एथिक्स को फॉलो करना होता है, तो वो चीज़ भी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हॉस्पिटल, है ना, जो हॉस्पिटल आपका जो है फर्स्ट यूनिट में जो हॉस्पिटल टॉपिक है, हॉस्पिटल का डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन और फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, वो सब कुछ एकदम डिटेल में ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग में ही, लेकिन हाँ लॉन्ग ज़्यादा प्रेफर करता है फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट उसके अलावा फर्स्ट यूनिट में आपका कौन सा है, हॉलिस्टिक नर्सिंग, ठीक है। कौन सा है आपका, हॉलिस्टिक नर्सिंग, ठीक है। हॉलिस्टिक नर्सिंग 5 नंबर में भी आता है और कभी कभी जो है 10 नंबर में भी आता है। तो हॉलिस्टिक नर्सिंग पढ़ लेना, जिसमें कंप्लीट केयर जो है नर्सिंग में प्रोवाइड की जाती हैं। और बेसिक ह्यूमन नीड्स तो एग्जामिनर का क्या होता है, फेवरेट है, और ये तो मेरा भी फेवरेट है, ठीक है। बेसिक ह्यूमन नीड्स मेरा भी फेवरेट है और एग्जामिनर का भी फेवरेट होता है। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का बेटा जी, 5 नंबर में, मतलब शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा है। तो बेसिकली यूनिट फर्स्ट में ये जो आपके क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेल्थ का डेफिनेशन, नर्सिंग का डेफिनेशन, स्कोप क्या है नर्सिंग का, प्रिंसिपल नर्सिंग के क्या है, एक नर्स की क्वालिटी क्या होता है, और फंक्शन क्या है, नर्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्यों नर्सिंग हम कर रहे हैं, किस काम को करने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो फंक्शन ऑफ नर्स ही, और क्या एथिक्स है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, हॉस्पिटल क्या होता है, जहाँ पे पेशेंट आता है वो क्या होता है, हॉस्पिटल होता है ना।
तो हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल उसको पढ़ लेना, और फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल कि हॉस्पिटल का क्या काम है, क्या फंक्शन है, और हॉलिस्टिक नर्सिंग पढ़ लेना, ये भी अच्छा है, और बेसिक ह्यूमन नीड्स, ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल एकदम। आप रट सको तो रट लो, समझ में आए तो समझ लो, याद करना है तो याद कर लो, ठीक है। किसी भी तरीके से किसी भी हाल में इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, आपको कंप्लीटली पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यूनिट में आते हैं हम। यूनिट सेकंड है आपका, है ना। यूनिट सेकंड जो है स्टार्ट होता है वो किससे होता है आपका, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है। एडमिशन एंड डिस्चार्ज ये टॉपिक मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बेटा जी बिल्कुल छोड़ के मत जाना, अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, जितने भी हेडिंग्स हैं हेडिंग्स को रट के जाना और समझ के जाना, ठीक है। एडमिशन एंड डिस्चार्ज ये किस में आता है, लॉन्ग में आता है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्योंकि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग में क्या करते हैं, कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करना हुआ, मेडिकेशन करना हुआ, प्रोसीजर करना हुआ, कैथेटर लगाना हुआ, वो सब कुछ क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग क्या होता है, सबमिशन होता है टू अनदर जो है सुपीरियर पर्सन, या फिर जिसको भी क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। तो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है आपको। कम्युनिकेशन क्या होता है ना, वार्तालाप जिसको बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। मेरा बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बेटा जी पढ़ के जाना, और आई होप आपको, अगर आपको नहीं आता है, कोई डाउट होता है कम्युनिकेशन में, तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हो, कमेंट में बताना, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि नर्सिंग में हमें क्या बनाना होता है, एनसीपी बनाना होता है ना, नर्सिंग केयर प्लान अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स, ठीक है, डिजीज कंडीशन। तो नर्सिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ना। तो नर्सिंग प्रोसेस में स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस जितने भी 5 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, जो होता है असेसमेंट, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, है ना, ये सब कुछ अच्छे तरीके से आपको जो है पता होना चाहिए। तो नर्सिंग प्रोसेस प्लस एनसीपी कैसे बनता है वो चीज़ आप बनाना सीख लेना, ठीक है। तो यूनिट सेकंड में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें और जो भी आपके सिलेबस में है वो चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। दोबारा से मैं बता दे रही हूँ कि उसको भी पढ़ना है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो एडमिशन डिस्चार्ज लॉन्ग में आता है, रिकॉर्ड रिपोर्ट लॉन्ग में आता है, कम्युनिकेशन शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में ऑप्शन है, और नर्सिंग प्रोसेस भी लॉन्ग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट थर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट थर्ड पे। तो यूनिट थर्ड आपका बहुत ही ज़्यादा लेंदी जो है यूनिट है, जिसमें मैं मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक को लेकर के आई हूँ आपके लिए, कि आप इसको पढ़ लोगे तो आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट क्या है, रेस्ट्रेंट, है ना, रेस्ट्रेनिंग करते हैं पेशेंट को हॉस्पिटल में, तो रेस्ट्रेन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा पोजीशन, जैसे आपने पढ़ा होगा, सुपाइन हो गया, प्रोन हो गया, लेथोटॉमी हो गया, तो वो पोजीशन क्या होता है, कितने टाइप्स के पोजीशंस होते हैं, ये भी आपका क्या होता है, शॉर्ट में आता है, ठीक है। ये रेस्ट्रेन भी आपका शॉर्ट में आता है। लैक्सेटिव क्या है, ड्रग्स है ना, लैक्सेटिव्स होता है, कब देते हैं पेशेंट को, ये भी आपका शॉर्ट में आता है। सपोजिटरी हो गया, इंपॉर्टेंट है। इनीमा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। केयर ऑफ टर्मिनली इल एंड डाइंग पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो बहुत ही गंभीर हालत में, बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज चल रहा है, कि अब तब लगा हुआ है कि अब इंतकाल होता है, कि या फिर मतलब अब तब लगा होता है, ठीक है, डाइंग पेशेंट, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से ये किस में आता है, लॉन्ग में आता है। यूथेंसिया के बारे में अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि जो है जिसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट को जो है एक तरीके से, मतलब उनके घर वालों के परमिशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो पेशेंट की एकदम से टर्मिनली इल है, जिनका जान नहीं निकल रहा है, तो उसको हम लीगली तरीके से पेशेंट को हम एक तरीके से मारते हैं, है ना। जो अभी हाल ही में बहुत सारा जो है न्यूज़ में भी वायरल हुआ था, एक लड़के को जो 30-32 साल का लड़का था, उसको क्या किया गया था, यूथेंसिया दिया गया था, है ना, जो कि अपने इंडिया में अलाउ नहीं था, लेकिन अब अलाउ हो गया है। उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा अभी हाल ही में केस हुआ था, तो मे भी चांसेस हैं कि इस साल पूछा जा सके आपको। तो यूथेंसिया क्या कर लेना, इस टॉपिक को
पढ़ लेना, ज़रा सा देख लेना, ठीक है। एमएलसी मेडिको लीगल केसेस मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज भी होना चाहिए मेडिको लीगल केसेस के बारे में, क्योंकि हॉस्पिटल में आए दिन आते रहते हैं पेशेंट हमारे पास में। ऑटोप्सी क्या होता है, ठीक है, ये आपका शॉर्ट में आ सकता है। इम्बाल्विंग क्या होता है, ये भी शॉर्ट में आता है। केयर ऑफ डेड, ठीक है, केयर ऑफ डेड बॉडी की, मरे हुए इंसान की किस तरीके से जो है केयर करना होता है डेड बॉडी का ट्रांसपोर्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं यूनिट 3 का मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। इस टॉपिक को आप पढ़ लेना, ज़रूर से ज़रूर इस टॉपिक को पढ़ के जाना। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अकॉर्डिंग जो है, अगर आपको इन टॉपिक को पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम यूनिट पे चलते हैं। ये 3rd यूनिट का टॉपिक था, अभी हम नेक्स्ट यूनिट में चल रहे हैं। 4th यूनिट है ना। तो 4th यूनिट में क्या है आपका, 4th यूनिट में आपका असेसमेंट है, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी असेसमेंट है, हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, वो सारा कुछ आपको क्या करना है, आपके प्रैक्टिकल में भी बनाना होता है और थ्योरेटिकल पार्ट में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो असेसमेंट और फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइप्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन कौन सा है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन है, अस्कल्टेशन है ना, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना प्रॉपर तरीके से। वाइटल साइन पढ़ लेना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइटल साइन में बीपी, पल्स, टेम्परेचर और ये जो फीवर है ना, फीवर प्लस फीवर के टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ फीवर, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कितने में आता है, 10 मार्क्स में आता है, ठीक है। वाइटल साइन कितने में आता है, 10 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो ये दोनों जो 4th यूनिट का जो टॉपिक है, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5th यूनिट। 5th यूनिट में क्या है, 5th यूनिट में आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। इसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन के भी नाम से जानते हैं। ये जो है एग्जामिनर का मोस्ट एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है, क्वेश्चन होता है, और मेरा भी ये फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको बेटा जी पढ़ के ज़रूर से ज़रूर जाना, ये भी आपका लॉन्ग में आता है। और मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, जो स्टरलाइजेशन है, सेप्सिस है ना, तो ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका लॉन्ग में आता है। स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन, ये भी आपका लॉन्ग में आता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। BMW, ये तो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नर्सिंग का BMW वो नहीं होता है ना फॉर्मूलर, यहाँ BMW क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। कहाँ पे, गीला कचड़ा, सूखा कचड़ा, है ना, तो रेड में डस्टबिन वाइज रेड, ब्लू, ब्लैक, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ के जाना है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं करनी है, मोस्ट एंड मोस्ट है, ठीक है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमसे पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 6 यूनिट में। 6 यूनिट में जो यूनिट है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ये आपका आता है लॉन्ग में। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, ये भी आपका लॉन्ग प्लस शॉर्ट, ये नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ठीक है। जितना भी मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ PYQs है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके फिर मैं आपको एक पेज में कवर करने की कोशिश की हूँ, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये अभी आपके 2025 का जो पेपर हुआ था आपके सीनियर का, उनको ये क्वेश्चन आया था, उनमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लॉन्ग में आता है प्लस शॉर्ट में आता है। केयर ऑफ बेड रिडन पेशेंट, ठीक है, जो पेशेंट बेड पे पड़ा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, तो उस पेशेंट की कैसे केयर की जाती है, कैसे उन्हें नहलाया धुलाया जाता है, कैसे मेडिकेशन, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट 6 में, इसको भूलना नहीं है आपको, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 7th यूनिट पे। 7th यूनिट अपने में पूरा अहम रोल प्ले करता है नर्सिंग का, मोस्ट एंड मोस्ट FIN का एक ये भी यूनिट है जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। इस यूनिट में सब कुछ पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चांसेस हैं आने के अकॉर्डिंग टू PYQ, तो मैं बता रही हूँ आपको। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कि ड्रग जो एडमिनिस्टर करते हैं, पेशेंट को देते हैं, वो कौन कौन से रूट्स देते हैं। जैसे आपने सुना होगा IM देते हैं, IV देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं, है ना, तो उसके अलग अलग तरीके हैं।
आँख में डालते हैं, कान में डालते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स के साथ में आपको इसको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस टॉपिक को पढ़ लेना। राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब क्या कौन कौन से राइट्स होते हैं जब भी आप ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, बिल्कुल पढ़ लेना, ठीक है। और उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आप पढ़ लेना। स्टीम इनहेलेशन क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाना। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसको आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू PYQ बेटा, और मेरे अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, वो तो आपको पता है ना। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट एड में, है ना। फर्स्ट एड FON के बाद कौन सा आपका है, सेकेंड पोर्शन फर्स्ट एड है। तो फर्स्ट एड का जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ के जाना है, फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड का डेफिनेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल कहते हैं, एम क्या है फर्स्ट एड का, फर्स्ट एड देना, है ना, और ठीक करना, ये सारे एम्स पढ़ लेना। फर्स्ट एड का क्या है, रूल ऑफ फर्स्ट एडर, ठीक है, कौन कौन से रूल्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर अगर कोई फर्स्ट एडर है, कोई पर्सन है, तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको आप प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ के जाना अकॉर्डिंग टू यूनिट फर्स्ट वाइज। सेकेंड में है बैंडेजिंग, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बैंडेजिंग पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग, वो सारी चीज़ें। और CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। CPR में आपको मेरे चैनल पे अपलोड है वीडियोस भी, उसको भी आप देख के याद कर सकते हो। CPR पढ़ के जाना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू जो है सेकेंड यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपका क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है ना। तो थर्ड यूनिट में क्या है, शॉक क्या होता है, ठीक है, शॉक के टाइप्स क्या होते हैं, वो सब कुछ अच्छे से आप पढ़ के जाना। अगर ये शॉक मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शॉक एग्जामिनर का जो फेवरेट होता है। उसके अलावा हाँ, तो उसके अलावा क्या है, उंड एंड ब्लीडिंग, ठीक है। उंड क्या होता है, और शॉक पढ़ लेना, उंड क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, ठीक है। बर्न एंड स्कैल्ड, ये भी पढ़ लेना। बर्न के टाइप्स, डिग्री ऑफ बर्न, और बर्न का मैनेजमेंट, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, किसमें, फर्स्ट एड में, इसको पढ़ के जाना आप, ठीक है। बाकी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट फोर्थ है ना, लास्ट यूनिट यही है, यूनिट फोर्थ। तो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक जानते हो क्या होता है, हाँ, आपने फील किया होगा ना, 2014-15 में आया था कि नहीं आया था अर्थक्वेक, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर आप देखोगे, डिजास्टर आता है, ठीक है। तो डिजास्टर और डिजास्टर का मैनेजमेंट, तो ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना। एग्ज़ाम में आपको इसको पढ़ के जाना है, रट के जाना है, याद करके जाना है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से हमने देख लिया यूनिट वाइज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, फर्स्ट जो है यूनिट में कौन सा इम्पोर्टेंट है ना, सेकेंड यूनिट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थर्ड यूनिट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दी हूँ। बाकी चीज़ें अगर आपको जो है बार बार वीडियो नहीं देख सकते हो, तो आप क्या करना है, एक पेज में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक पेज में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जब भी कॉपी खोलना, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो ये बेटा जी रहा, क्या रहा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा किसका, FON का, ठीक है। FON का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और किसी बेटा जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने के लिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। बाकी जो है, अगर किसी और को कोई टॉपिक पढ़ना है, कुछ और मुझसे जानना है, कुछ और सीखना चाहते हो, तो बिल्कुल जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अगर कोई अदर सब्जेक्ट पे चाहिए आपको, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।